हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की चेक कर लेती हूँ। और कुछ चीज़ें आज बार बार मुझे रिमाइंड करवाई जा रही हैं, बल्कि ये चीज़ें कल से ही मुझे रिमाइंड करवाई जा रही हैं। टाइमलेस टाइमलेस टाइमलेस। मैं ना अपने वीडियोस में टाइमलेस नहीं लिखती हूँ, तो ये मुझे लिखने के लिए बोला जा रहा है कि आप टाइमलेस टाइमलेस क्यों नहीं लिखते और ये चीज़ें ना मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी ना अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है उस पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिए कि क्या आपका इंट्यूशन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये टाइमलेस मुझे बार बार रिपीट हो रहा है मुझे खुद के लिए। हाँ, तो चलिए ठीक है, आज से मैं लिखना शुरू करूँगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को क्या टाइमलेस का मतलब पता है, टाइमलेस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, टाइमलेस मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं लिखूं, लेकिन ये चीज़ें ना मुझे बार बार ये की जा रही है। मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है कि आप टाइमलेस क्यों नहीं लिखते। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि टाइमलेस के एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज चेक कर लेती हूँ। और आज साल का अंतिम दिन है, और जो साल चला गया वो अच्छा था, कुछ सबक दे के गया है आप सबके लिए, मेरे लिए कुछ सीख दे के गया है। तो उस सीख के साथ हम आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे, और जो गलतियां मैंने या आप लोगों ने की है पास्ट में, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। या नहीं भी की है गलतियां, तो जो भी अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं उसको भी हम लोग याद रखेंगे कि हाँ भाई, हम लोगों ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं अपनी लाइफ में 2023 में। ठीक है, तो जो साल जा रहा है उसको हम लोग अलविदा कहते हैं, और ये 2023 का अंतिम रीडिंग है। तो फेमिनाइन के लिए क्या है रीडिंग, चलिए कलेक्टिव में देख लेती हूँ। और जिन लोगों को भी मुझसे बातचीत करनी हो, रीडिंग के थ्रू आप बातचीत कीजिए, ऐसे ही मैसेजेस मत भेजा कीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बड़े बड़े लंबे जो भी है आप लोग समझ सकते हो मैसेजेज, मैं पढ़ सकूं। ठीक है, तो गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, आज की कलेक्टिव एनर्जी क्या है। लीजिए, यहाँ मून का कार्ड आ गया है। सबसे पहला कार्ड मेजर आर्काना से ये मून का कार्ड क्यों आ गया। लीजिए, ये फिर से डेथ का कार्ड, कल भी निकला था ये डेथ का कार्ड, और आज भी। क्या बात है भाई, किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, किसकी एनर्जी। कल की रीडिंग बहुत लोगों के साथ मैच नहीं की है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो आप लोगों की नहीं थी। जो लोग नए हैं जर्नी में उनके लिए ही हो सकती है ये रीडिंग। मतलब कल वाली और आज वाली देख लेती हूँ ये किन के लिए है। तो ये डेथ का कार्ड और मून का कार्ड क्यों आ गया है भाई, गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहता है ये डेथ का कार्ड, और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, लवर्स का कार्ड आ चुका है। ये भाई क्या बात है, 3 कार्ड मेजर आर्काना से, किसकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, एनर्जी तो वैसे क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। बट मैं एक कार्ड, लीजिए स्टार का कार्ड, मैं क्या ही बोलूँ अब, स्टार का कार्ड आ गया है। ओके, अब मैं नहीं लूँगी,
1 2 3 4 कार्ड आ चुके हैं मेजर आर्काना से। ठीक है, तो किन्हीं की ये अवेकनिंग चल रही है। कोई डिवाइन फेमिनिन ऐसी हैं जो कि डार्क नाइट से गुजर रही हैं। बिल्कुल वो अकेली पड़ चुकी हैं। बिल्कुल डार्क नाइट का मतलब होता है दोस्तों कि ना तो आपका ट्विन आपके साथ है, ना ही कोई फ्रेंड सर्कल है, ना ही किसी रिलेशन में आप अपने आप को फील कर रही हैं, लेकिन एक होप है आपको कि सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाना ही है एक दिन, एक न एक दिन। आशा है आपको, उम्मीद है कि आप अपने काउंटर पार्ट से एक दिन मिलेंगी ज़रूर, डिस्टेंस में है तो। और जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, उस सिचुएशन से आप निश्चित रूप से बाहर निकल जाओगी। ठीक है, तो कुछ फेमिनिन की अभी अवेकनिंग चल रही है और बहुत सारे इल्यूज़न से वो बाहर निकल जाएंगी। थोड़ा टाइम लग सकता है। और अपना जो मेंटल है ना, आप देख ही सकते हो, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको अभी समझनी बाकी है। आप देख ही सकते हो, यहाँ 5 के 2 कार्ड आ गए हैं और वो मेंटली बहुत स्ट्रेस में भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं। और चीज़ें कुछ उनके साथ एनर्जी वाइज हो रही हैं, जैसे कि फ्लैक्चुएशन हो सकता है, एनर्जी का फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो उनके साथ। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो कभी 5D में रहें और कभी 3D में रहें, कभी 5D में रहें, कभी 3D में रहें। कभी वो बिल्कुल उनको लगे कि ये किस दुनिया में मैं आ गई हूँ और क्या ये सिचुएशंस हैं, क्या ये ऐसे ही रहेंगे। और फिर अगले पल ही फिर उनको अच्छा लगे, फील हो कि हाँ सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएगी। एक होप, एक उम्मीद, आप देख ही सकते हो, यहाँ स्टार का कार्ड आ जाता है। तो एक होप, एक उम्मीद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कभी कभी वो नर्वस हो जा रही हैं, कभी कभी उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें कभी ठीक होंगी कि नहीं मेरी लाइफ से, ये चीज़ें कभी सुधरेंगी कि नहीं, पता नहीं। तो कभी कभी होपलेस हो जा रही हैं, होपलेस हो जा रही हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हैं कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है कि वो गुज़रें। बहुत सारे उनके बॉडी में चेंजेज आएँ, एनर्जी में चेंज आएंगे। हो सकता है कि बॉडी में उनका पेन हो, तकलीफ़ हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो पहले कभी ना हुई हों। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन उनके बन सकते हैं और ऐसे में उनको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और उनको पूरा रेस्ट करने की ज़रूरत है और एक अच्छा हेल्दी डाइट लेने की उनको ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो अभी पेन से गुज़र रही हैं और उनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चीज़ें बिल्कुल आप देख ही सकते हो, 2 कार्ड आ गया है डेथ का, आप देख सकते हो, यहाँ 2 कार्ड है डेथ का। सोर्स का भी कार्ड ये डेथ का है, फिज़िकल और ये बिल्कुल स्पिरिचुअल लेवल पर दोनों चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास करने के लिए है क्या। सारे होप जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनके। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि राख में एक चिंगारी ही काफ़ी होता है, तो उसी तरीके से आप देख ही सकते हो, यहाँ स्टार का कार्ड आया है कि राख में जैसे एक चिंगारी बच जाती है, तो बस वैसे ही आप बच गए हो और सब कुछ पुराना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ फेमिनिन के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी अवेकनिंग चल रही हो और चीज़ें फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। तो कुछ इसी तरीके की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कल की भी एनर्जी। तो निश्चित रूप से ये एनर्जी उन फेमिनिन के लिए होगी जो कि अभी अपने डार्क नाइट से गुज़र रही हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही हैं और इन चीज़ों को समझ पा रही हैं कि उनके काउंटर पार्ट जो हैं
उनके ही अंदर हैं, या फिर वो उनसे दूर नहीं है, या फिर ये डिस्टेंस अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, ये दूरी अब सहन नहीं होती। तो कुछ अलग ढंग से चीज़ों को वो देख रही हैं, फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी नेगेटिव हो रही हैं, कभी पॉजिटिव हो रही, कभी नेगेटिव हो रही, कभी पॉजिटिव हो रही, कभी चीज़ों को नेगेटिव होकर सोच रही हैं कि नहीं मेरे काउंटर पार्ट के बगैर मैं कैसे रहूँगी, कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी, और कभी वो सोच रही हैं कि वो तो मेरे ही पास है, हमेशा मेरे ही अंदर हैं और हम दोनों एक हैं, भले दिखते हों अलग अलग, भले ही वो मुझसे दूरी में है, लेकिन एक्चुअल में हम दोनों एक ही हैं, एक ही सोल है, एक ही सोल के दो पार्ट हैं। तो चीज़ों को कभी वो नेगेटिव वे में सोच रही हैं, कभी वो पॉजिटिव वे में सोच रही हैं। तो एनर्जी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। आप देख ही सकते हो 5 नंबर जो होता है ना बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है 3D लेवल पर भी और 5D लेवल पर भी। एक तरीके से कहा जाए तो ये एनर्जी ऐसी है कि जिसमें कि इंसान शांत नहीं रह सकता, कुछ न कुछ उसके या तो कुछ न कुछ माइंड लेवल पर चलता रहेगा, या कुछ चीज़ें माइंड लेवल पर चलती रहेंगी, या कुछ फिजिकल लेवल पर भी चलती रहेंगी। फिजिकल लेवल पर वो एक जगह शांत होकर के नहीं बैठेंगे, उनको एक शरीर में एक बेचैनी जैसा उनको फील होगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हालांकि वो शरीर से वीक हो चुकी हैं, आप देख ही सकते हो, बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, 2 कार्ड आ गए। बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा और मेंटल वाइज बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको एक उथल पुथल उनके बॉडी में है कि मैं करूं क्या क्या ना करूं, और माइंड वाइज भी उनको समझ नहीं आ रहा है। तो दोनों जगह उथल पुथल उनकी मची हुई है। तो एनर्जी इसको आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता है। इंसान जो भी लोग इस जर्नी से गुज़र चुके हैं, इस स्थिति से गुज़र चुके हैं, उनको पता है कि जो चीज़ें फिर बचेंगी वो कितनी प्योर होंगी, ये एनर्जी कितनी ज़्यादा प्योर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो अभी भले वो डार्क नाइट से गुज़र रही हों, लेकिन उनको होप नहीं खोनी चाहिए, आगे चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ये साल जा रहा है उसी तरीके से सब कुछ नेगेटिविटी भी ख़त्म हो जाएगा और सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। गाइड कीजिए एंजल्स, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या है। लीजिए, आपके लिए वो बहुत प्रे कर रहे हैं, आपके लिए, खुद के लिए, जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ फिजिकल लेवल पर भी कर रहे हैं और मेंटल लेवल पर भी कर रहे हैं। लीजिए, बहुत सारे कार्मिक के बीच वो अभी उलझे पड़े हैं। साइकिल इंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल उनका इंड हो रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, और यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। आगे और देख लेती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ जजमेंट का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना वो समझ पा रहे हैं कि सभी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है और हम दोनों इस जर्नी में हैं। ठीक है, हम दोनों यहाँ वो समझ पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ रहे, समझ पा रहे हैं कि हम दोनों इस जर्नी में हैं और दोनों मिलके ये जर्नी को कंप्लीट करना है। ठीक है, अपने काम में बिज़ी हैं और वो समझ पा रहे हैं कि मुझे जल्दी जल्दी इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना है। आप देख ही सकते हो, कार्मिक साइकिल को या तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है या करने के एंड पे है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करके वहाँ से निकल लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। देख ही सकते हो यहाँ पर
6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो बहुत जल्द वो प्रे भी कर रहे हैं और फिजिकल लेवल पर भी वो काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लेवल पर भी वो अपना जो है दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे 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 इस जर्नी को कंप्लीट किया जाए और कैसे कैसे इस 3D से जो भी कार्मिक साइकिल है उसको एंड किया जाए। तो एंड करने के लिए वो अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। देख ही सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे 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 मैं इस साइकिल से निकल जाऊं, ठीक है। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो अब उनको ये भी लग रहा है कि अब समय सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो अब उनको ये चीज़ें फील हो रही है कि सब कुछ चीज़ें जो हैं अब बदलने वाली हैं। अब वैसा सिचुएशन नहीं रहने वाला है कि दोनों के बीच दूरी हो, ऐसा सिचुएशन नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और जल्दी ही ये दूरी है वो भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से कहिए तो यहाँ पर वो हैप्पी भी हैं, अपना स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल वर्क है उनका, वो कर रहे हैं और 3D में भी चीज़ों को मतलब हर तरह से वो स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो कार्मिक बैगेज है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फिजिकल लेवल पर जो उनसे बन पड़ रहा है सब कुछ कर रहे हैं और मेंटल लेवल पर भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये जर्नी कंप्लीट हो जाए। और ईश्वरीय इच्छा को भी वो समझ पा रहे हैं, आपके साथ एक कनेक्शन को वो डिवाइनली कनेक्शन को वो फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तक डिले नहीं किया जा सकता है। मुझे जल्दी जल्दी ये कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना है। इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, देख ही सकते हो यहाँ, ठीक है। तो इस साल का बस यही था अंतिम रीडिंग, अंतिम मैसेज टाइमलाइन के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। और अब मैं नए साल में आप लोगों के लिए रीडिंग दूंगी। आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टा पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।